ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर जो है हम सत्संग करते हैं। तो साधकों के लिए ये सत्संग जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप साधना करोगे तो आप में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आएंगे जिन्हें हो सकता है कि शुरुआत में समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो। तो कुछ अनुभव और परिवर्तनों की जानकारी अगर आपको हो तो साधना में आगे बढ़ने में जो है वो तकलीफ़ नहीं होती है। आज का दिन, आज पितृपक्ष का आखिरी दिन और महालया के नाम से जाना जाता है। और जिनको अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम होती है वो आज के दिन तर्पण वगैरह करते हैं। आज मैंने एक वीडियो बनाया था छोटा सा 6 मिनट का, और उस वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाया मैं आज। वो पितरों के ऊपर था, वो श्राद्ध के प्रश्न पर था कि श्राद्ध करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैंने बताया था साधकों को अपने हिसाब से कि भाई क्या चीज़ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ने जो गीता में कहा है उसके अनुसार मैंने एक वीडियो बनाया है 6 मिनट का। अभी अब तो श्राद्ध ख़त्म हो गए हैं और आज वो वीडियो रिलीज़ हुआ ही नहीं है, तो मैंने काम किया उस पर, लेकिन मैं बिज़ी रहा बहुत। आज बहुत व्यस्तता रही तो वीडियो एडिट नहीं हो पाया। तो अब वो ऐसा है कि अब 1 साल का समय है उस वीडियो के पास कि वो यही संदेश देता है कि अब अगले साल जिन्होंने इस बार तर्पण किया अपने माता पिता का या अपने दादा दादी का या किसी भी एंसेस्टर का, पितरों का, अगले साल आपको ये जानकारी हो कि अब ज़रूरत है कि नहीं है, आपको तर्पण की, श्राद्ध की ज़रूरत है कि नहीं है। तो वो वीडियो मैं कल पोस्ट कर दूंगा। हालांकि रेलिवेंट हो गया, अभी समय तो निकल गया है, लेकिन इसलिए रेलिवेंट है कि अब 1 साल है आपके पास, और इस 1 साल में आप उस स्थिति तक पहुँचो जहाँ पर आपको पितृदोष से, पितृ ऋण से और जितने भी भूतकाल के जितने भी कर्म ऋण हैं आपके, वो सारे, उन सब कर्मों से आप निवृत्त हो जाओ। तो भगवान श्री हरि ने गीता में क्या कहा है उसके अनुसार आपको उसका पता लग जाएगा। तो 6-7 मिनट का वीडियो है, कोशिश करेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो बहुत टायरिंग है। सुबह 5 बजे से हम उठे और बहुत बिजी रहे, तो वो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद कुछ आज था, हाँ, तो प्रश्न थे एक ना, कुछ प्रश्न थे कुछ प्रश्न ले लेते हैं। 1 मिनट। प्रश्न है, क्या प्रश्न है? हाँ, ये हमारी मालती बहन है, नई जुड़ी हैं गुरुदेव जी से। तो इनका प्रश्न है, कह रही हैं, जय श्री समर्थ सतगुरुदेव जी,
कह रहे हैं वेदर वी आर फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग निराकार भगवान थ्रू साकार मेथडोलॉजी। तो ये पूछ रहे हैं कि इज़ इट सो, क्या ये हम हमारी जो साधना है वो साकार की है, लेकिन हम इस साधना से, साकार की साधना से निर्गुण या निराकार भगवान की प्राप्ति करते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली निराकार को हम नहीं भजते हैं, हम साकार को भज रहे हैं या साकार की साधना कर रहे हैं, तो क्या हमें निर्गुण निराकार मिलेंगे? क्या ये इनडायरेक्ट मेथड है निराकार के लिए? क्योंकि निराकार उपासक होते हैं, कुछ सगुण के उपासक होते हैं, साकार के उपासक होते हैं, कोई निराकार का उपासक होता है। तो क्या हमें सगुण की उपासना करते हुए निराकार मिलेंगे? ये इनका प्रश्न है। बहुत पहले मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था, वो मुख्य रूप से कश्मीरी शैविज़्म पर आधारित है, कश्मीरी शैविज़्म पर आधारित है, और वो व्याख्या करता है हमारे इस पथ की, कि इस पथ पर हम चलते हैं जो सगुण का पथ है, सगुण साकार का पथ है, और कैसे हमें सगुण साकार के पथ पर चलने से निर्गुण निराकार की प्राप्ति होती है। तो उसे मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसको पढ़ देता हूँ। आप एक बार पहले उसे सुन लीजिए, फिर देखते हैं। अच्छा, एक मिनट। फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सा नाथ संप्रदाय का भी बता देंगे। हाँ, ठीक है, चलिए, मिल गया। तो प्रश्न सुनिए ध्यान से कि हम जो सगुण की आराधना करते हैं, वो हमारे गुरुदेव जो हैं, जैसे हम उनकी तस्वीर का ध्यान करते हैं, गुरु जी की तस्वीर का ध्यान करते हैं और उनका दिया हुआ जो है मंत्र जपते हैं। मूल रूप से गुरुदेव ने निर्गुण और सगुण दोनों को डिफाइन किया है। गुरुदेव ने कहा है कि उनको सबसे पहले गायत्री की सिद्धि हुई, जो निर्गुण निराकार की सिद्धि है। उसमें गुरु भगवान ने मंत्र जपा, मंत्र को जपा सिर्फ, ठीक है, शब्द को जपा, तो उस शब्द की सिद्धि हुई उनको। तो उस शब्द को उन्होंने निर्गुण निराकार कहा। शब्द को मूल रूप से निर्गुण निराकार कह दिया उन्होंने, प्रकाश कह दिया उन्होंने। एक मिनट, गुरुदेव ने कहा था जो वैज्ञानिक लोग हैं उनकी दृष्टिकोण के लिए
अगर वो समझना चाहें कि मुझे क्या क्या सिद्धियाँ हुई हैं, तो गुरुदेव ने कहा गायत्री की निर्गुण निराकार और कृष्ण की सगुण साकार, इसे लाइट और वॉइस कह सकते हो। तो लाइट का मतलब है निर्गुण निराकार और वॉइस का मतलब है, वॉइस मतलब शब्द का मतलब है सगुण साकार। शब्द से सृष्टि की रचना हुई और शब्द जो है आकाश का जो है तन्मात्रा है और आकाश तत्व की सिद्धि मैटर की सिद्धि मानी जाती है। गुरुदेव ने कहा कि वहीं से सब कुछ रचना होती है, तो आकाश तत्व कह दिया उसको, कृष्ण कह दिया उसको और वॉइस कह दिया उसको। ऐसी उन्होंने व्याख्या की सगुण साकार की। और निर्गुण के बारे में उन्होंने कहा गायत्री और लाइट की और पृथ्वी तत्व शायद। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। सॉरी, लाइट और वॉइस, ईथर और मैटर। ईथर और मैटर, मैटर मतलब ये तत्व रूप जितना भी है, और ईथर मतलब आकाश तत्व का। तो इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है सगुण को और निर्गुण को। और मैंने जो लिखा था कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, वो ये था कि जो गुरुदेव की हम तपस्या करते हैं, गुरु जी का ध्यान करते हैं, सगुण साकार रूप में करते हैं, ये हमें निर्गुण तक कैसे पहुंचाता है। तो इसके बारे में जो मैंने लिखा था वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। जय श्री गुरुदेव। ईश्वर और गुरु एक ही हैं। निराकार ईश्वर के करने के लिए 5 काम हैं। मूल रूप से जो प्रकृति की रचना नीचे डिसेंड होती है, पहले ऊपर सबसे निर्गुण निराकार माना जाता है। ठीक है, निर्गुण निराकार माना जाता है। निर्गुण निराकार से जब नीचे उतरती है सृष्टि, तब सगुण निराकार कहलाता है। गुण सगुण हो जाता है लेकिन आकार कुछ भी नहीं है, सगुण निराकार होता है। सगुण निराकार ईश्वर, सगुण निराकार को हम ईश्वर मानते हैं। सगुण निराकार को हम ना ब्रह्मा कहते हैं, ना शिव कहते हैं, ना विष्णु कहते हैं। कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो हम उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का मतलब है कि वो सगुण है लेकिन निराकार है। अब ये जो सगुण निराकार ईश्वर है, ये 5 कार्य करता है। आगे इसके 5 कार्य हैं सगुण निराकार के। अब सगुण निराकार के 5 कार्य जो हैं वो करता है सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो सगुण निराकार ईश्वर के करने के 5 कार्य हैं। पहला है सृष्टि, जो है ब्रह्मांड की रचना, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में। फिर है स्थिति। स्थिति का मतलब है घटनाओं या ब्रह्मांड में घटनाक्रम, घटनाओं का होना। लय, लय का मतलब है ब्रह्मांड की लय या रख रखाव। फिर है तिरोधान, ब्रह्मांड के समाप्त या अवशोषित करने की प्रक्रिया। फिर है अनुग्रह, जो है ब्रह्मांड या मनुष्यों पर दया या आशीर्वाद। तो गुरुदेव ने कहा था कि ईश्वर का ये जो 5वां कार्य है अनुग्रह करना, ये वो गुरु के रूप में करता है। तो जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं, ये सगुण निराकार ईश्वर के ही कार्य हैं, वही है, वैसे ही गुरु भी उसी का कार्य करता है, सगुण निराकार का, इसीलिए वो ईश्वर है। ठीक, अब जब हम इनके जो 5 कार्य हैं, 5वां कार्य निराकार ईश्वर गुरु के रूप में करता है, तो गुरु निराकार ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। इसे और गहराई से समझें। गुरु के शरीर को ही सिर्फ गुरु ना मान लें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक रूप है जो भगवान ने लिया है। भगवान गुरु के शरीर में स्थापित एक निराकार तत्व के रूप में रहते हैं और उन्हें अब भगवान नहीं कहा जाता, लेकिन उन्हें गुरु तत्व कहा जाता है। वही भगवान ईश्वर जिसे हम कहते हैं, जब गुरु के स्वरूप में हम उसे देखते हैं, गुरु के चेहरे में उसे देखते हैं, तो उसे हम गुरु तत्व कहते हैं। अब उसे ये नहीं कहते कि गुरु के अंदर भगवान है, तो हम कहते हैं गुरु ही भगवान है, और गुरु के अंदर जो गुरु को भगवान बना रहा है वो तत्व है, वो तत्व ही
जो है वो ईश्वर तत्व है, आत्म तत्व है, निर्गुण निराकार तत्व है। और अब उन्हें भगवान नहीं कहा जाता, उन्हें गुरु तत्व कहा जाता है। गुरु का शरीर प्रबुद्ध शरीर है, इनलाइटेड शरीर है, इसलिए यह लोगों द्वारा सम्मानजनक और भगवान स्वरूप ही है। यही गुरु तत्व या ईश्वरीय तत्व गुरु के प्रबुद्ध यानी कि इनलाइटेड शरीर के माध्यम से अब शिष्यों में जागृत होना संभव है। तो अब जो वो तत्व है जिसे आत्म तत्व, निर्गुण निराकार तत्व कहते हैं, वो किसी दूसरे में जागृत हो, शिष्य में जागृत तब होगा जब गुरु के अंदर वो तत्व जागृत हो जाएगा। तो गुरु की जो भूमिका है, गुरु की जो उत्पत्ति है या गुरु की जो स्थिति है, वो दो प्रकार से बनती है। पहली, वो गुरु और शिष्य परंपरा में उसके गुरु की पूरी शक्ति और आशीर्वाद होना चाहिए उस पर। और वो जो अजन्मा है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो कभी जन्म नहीं लेता, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं कभी जन्म नहीं लेता, उनका आशीर्वाद, ये दोनों तत्व, गुरु का आशीर्वाद और वो निर्गुण निराकार तत्व, जब किसी एक शरीर में आते हैं तब वो गुरु की भूमिका में आते हैं, गुरु बनते हैं और गुरु पद आता है। अब ये जो गुरु है, जिसके ऊपर अपने गुरु का आशीर्वाद और अजन्मे पुरुष का आशीर्वाद, दोनों की जब सहमति रहती है, तब इनके अंदर जो गुरु तत्व है, निर्गुण निराकार तत्व है, वो अब दूसरे व्यक्ति के अंदर, शिष्य के अंदर उसको जागृत किया जा सकता है, अगर शिष्य अपने गुरु का अनुसरण करे तो। इस तरह से ही ये तत्व आगे जागृत होता है। इसी तरह से शिष्य इनलाइट होते हैं, फिर वो गुरुपद, अगर वो गुरुपद धारण करते हैं तो वही तत्व आगे अपने शिष्यों में देते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा ऐसे चलती आती है। तो आत्म जागृति के लिए, आत्म जागृति का जो तरीका है, वो सिर्फ एक ऐसा गुरु, ऐसा शरीर हो जिसने सिद्ध किया हो और वो अपनी शिक्षा के माध्यम से, कोई उसकी शिक्षा का पालन करे, उसके अनुसरण करे, तो वो उसको जागृत कर सकता है अपने अंदर। तो गुरु की शिक्षाएं कहते हैं ना, गुरु वाक्यम मंत्र मूलम गुरु वाक्य, तो गुरु का वाक्य ही मंत्र है जिससे वो तत्व जागृत होता है हमारे अंदर। अच्छा, अब दया और मोक्ष के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए यही निराकारी ईश्वर गुरु तत्व के यही निराकारी ईश्वरीय तत्व गुरु के माध्यम से अनुग्रह की प्रक्रिया के द्वारा शिष्यों को उच्चतम विकास की तरफ ले जाता है। और यह अनुग्रह कार्य गुरु शक्तिपात से करता है। इसलिए ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं है। यह सिर्फ एक तरह से भगवान हमारे उद्धार के लिए हम तक पहुंचता है। हमें मोक्ष तक पहुंचाने के लिए गुरु की शिक्षाओं और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सिर्फ गुरु के शरीर को ही हमारे मार्गदर्शक के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शरीर में विकृति और गिरावट हो सकती है, लेकिन गुरु तत्व समय और स्थान से परे है, क्योंकि ये निराकार ईश्वर स्वयं है। ये गुरु तत्व गुरु के सिद्धांतों और शिक्षाओं का अनुसरण करके जागृत किया जाता है और इस तरह हमारा शरीर भी गुरु शरीर की तरह ही इनलाइटेड यानी कि प्रबुद्ध हो जाता है और हमारी आत्मा अंत में इनलाइटेड शरीर से, प्रबुद्ध शरीर के माध्यम से मोक्ष पाती है और सदैव के लिए उस निराकार में स्थापित हो जाती है। इसका अर्थ है अब वो सर्वव्यापी ईश्वर जो साकार और निराकार रूप है, वो आप स्वयं हो, तत्वमसि। तो ये मैंने लिखा था, बहुत पहले की बात है, ये 3-4 साल पहले लिखा था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के उत्तर पर, जब हम निर्गुण और साकार में थोड़े उलझ जाते हैं। और हम भी बहुत समय तक निराकार साकार में उलझे रहे। पहले तो हमें समझ ही नहीं आता था निराकार क्या है, साकार क्या है। आज भी हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, जब डिटेल में खोजते हैं तो एक स्थिति के बाद निराकार साकार में अंतर समझ नहीं आता है। तो समझ नहीं आता कि किसको निराकार कहें, किसको साकार कहें, तो वो हो जाता है। मूल भौतिक रूप से जो भौतिक संसार है, इसमें हम समझते हैं कि ये साकार है, इसका आकार है कुछ, ठीक है, और जिसका कोई आकार नहीं है और वो निराकार है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि आत्मा को निर्गुण निराकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि आत्मा का कोई गुण नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, वो चींटी में भी प्रवेश करती है
तो चींटी जैसी चींटी चलती फिरती है, तो हम कहते हैं देखो चींटी में आत्मा है। चींटी का शरीर ही अब उसका आकार है। वही आत्मा जब हाथी में आ जाती है तो हम कहते हैं हाथी में भी आत्मा है। अब आत्मा का जो आकार माना जाता है वो हाथी का शरीर माना जाता है। तो आत्मा का अपना कोई आकार नहीं है, वो जो जिस चीज़ में प्रवेश करती है या जिस चीज़ जो आवरण उसके ऊपर चढ़ जाता है वह वही जैसा लगता है। जैसे पानी है, पानी को गिलास में रखो आप तो पानी का आकार इस गिलास का जैसा हो गया है। अब इसको घड़े में डाल दो तो घड़े जैसा हो जाता है, और लोटे में डाल दो तो लोटे जैसा हो जाएगा, समंदर में डाल दो तो समंदर जैसा हो जाएगा चपटा। तो ये पानी जो है ये निराकार है, लेकिन इसमें गुण है, इसमें गुण है। पानी में गुण है ना, क्या क्या गुण है पानी का? पानी ठंडा हो सकता है, पानी गर्म हो सकता है, और इसे हम ईश्वर कहते हैं ना, भगवान है। जल क्या है? भगवान है। तो भगवान का शब्द आया भ से भूमि, है ना, आ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु और न से नीर। अब इन सब का देखा जाए तो आकार बदला जा सकता है ना। इनका अपना कोई आकार नहीं है, जिस आकार में इन्हें रखोगे वैसे आकार में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हम जिसे ईश्वर मानते हैं वो गुण उसमें गुण तो हैं, लेकिन वो निराकार है और शुद्ध गुण है उसके। ऐसा नहीं है कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में वो है, सब में वो है, लेकिन वो उससे विकृत नहीं होता है। इसीलिए उसने शुद्ध स्वरूपों का निर्माण किया। जैसे तमोगुण के लिए हम मानते हैं कि ये जितने भी भूत प्रेत होते हैं जो तमोगुण को निर्देशित करते हैं, हीट ऊर्जा को निर्देशित करते हैं, वो शिव के अधीन है और अधिष्ठाता हैं शिव। और फिर ब्रह्मा जी हैं जो सत्वगुण को प्रधानता देते हैं, और विष्णु जी हैं जो रजोगुण को प्रधानता देते हैं, क्योंकि भगवान पालन करता है और सृष्टि में जो कार्य होता है वो रजोगुण से होता है। बिना रजोगुण के कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये गुण है निराकार ईश्वर के, जो विकृत नहीं है, शुद्ध स्वरूप है। और इसी तरह से गुरु भी है। गुरु भी ईश्वर का ही कार्य करता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। लेकिन गुरु जो कार्य करता है वो कार्य करता है अनुग्रह करने का। इस सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, ये त्रिगुणात्मक जो कार्य हैं ईश्वर के, इन त्रिगुणात्मक कार्यों से बाहर निकालने का कार्य, यानी कि सगुण निराकार से भी, गुरु तो सगुण साकार रूप में है क्योंकि उसका शरीर भी है, साकार है वो, लेकिन सगुण साकार होने के बाद भी वो अपने माध्यम से, अपने योग के माध्यम से आपको सगुण निराकार से होता हुआ निर्गुण निराकार तक की यात्रा करवा सकता है, क्योंकि वो तत्व की यात्रा करवाता है। ठीक है मालती बहन, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। जब हम सगुण समर्थ सदगुरुदेव का ध्यान करते हैं तो हम तत्व का ध्यान करते हैं, लेकिन हम तत्व का ध्यान कैसे करें? तो हम गुरु का ध्यान करते हैं। गुरु उसका स्वरूप है बिल्कुल। ठीक है, जैसे आईना देखते हो ना आप, है ना, आपने सुबह ऑफिस जाना है तो देखना है हम कैसे लग रहे हैं। तो हम अपने आप को तो देख नहीं सकते, तो हम शीशे में देखते हैं कि हम कपड़े हमने ठीक पहने हुए हैं, बाल बना लिए हैं, है ना, ये सब कर लिया है, तो हमें पता चल जाता है कि हम ठीक लग रहे हैं। वैसे ही ये जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन गुरु के माध्यम से हम इसे पहचान सकते हैं कि ये कैसा है। हम उस रूप में स्थित हो सकते हैं। जो काम आईने का है हमें रियलाइजेशन करवाने का, वही काम गुरु का है हमें रियलाइजेशन करवाना का कि हम अंदर कौन है। तो कभी भी इस विषय पे शंका नहीं होनी चाहिए किसी को कि हम गुरु का ध्यान कर रहे हैं, सगुण साकार का ही ध्यान कर रहे हैं, तो निर्गुण में कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु ने शरीर धारण जरूर किया है, लेकिन हमारे लिए नीचे आया है वो। ठीक है, तो गुरु जी की बातों से हमेशा ये स्पष्ट होता है। गुरु जी पहली बार में कहता तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। गुरु शरीर नहीं है, शरीर तो कल मरेगा। तो ये मत सोचो कि सगुण की साधना है, मूल रूप से निर्गुण की साधना है, लेकिन हमारी स्थिति के अनुसार डायरेक्ट निर्गुण में हम नहीं जा सकते। इसीलिए गुरु एक ट्रांजिशन क्रिएट कर देता है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है मालती बहन, कुछ समझ में आया कि फिर से कोई कोशिश करेंगे अलग तरीके से?
चलिए आगे प्रश्न भी था ना आपका एक। अच्छा, ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, जो मैटर है इंग्लिश में और हिंदी में मैंने लिखा हुआ है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, आई थिंक कुंडलिनी अवेकनिंग थ्रू नाम जाप एंड ध्यान और एनी अदर methodology, Tratak, Hatha Yoga, Sadhana, Aghoris and others. Concentration and focus on a single object with feelings, intense pure love prayer, true aspiring for wellness of one and all forms of life are all variant of one aim, attaining the feet of divinity with no break. नहीं 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 नहीं। जब हम त्राटक लगाते हैं ना किसी चीज़ पर तो उससे कंसंट्रेशन हो सकता है, लेकिन योग नहीं हो सकता। त्राटक कैन इंक्रीज योर कंसंट्रेशन फोकस, बट इट कैनॉट प्रोवाइड यू योग। हठ योग साधना भी आपको, हठ योग बोलते हैं इसको, हठ के साथ योग है आपका, लेकिन हठ योग से आत्मा को जागृत नहीं किया जा सकता है। हठ योग से शरीर को तैयार किया जा सकता है आगे कुंडलिनी साधना के लिए, लेकिन हठ योग से आत्मा को जगाया नहीं जा सकता। इट्स अ प्रिपरेशन, इट्स अ ट्रेनिंग, बट वंस ट्रेनिंग एंड्स, हठ योगा में आप देखा होगा, ये योगी की योगी तो नहीं है ये, रामदेव बाबा रामदेव। अब ये इसको तो हठ योग में बहुत ही, इसको तो बड़े आसन वासन आते हैं, कैसे शरीर को घुमाता है रबड़ की तरह, लेकिन वो तो सब आसन जानता है हठ योग में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्म रूप से जागृत हो, और है भी नहीं। हठ योग एक शरीर को बलि करने की एक प्रोसेस है, बट आत्मा जगाने के लिए हठ योग इज़ इनकेपेबल। हठ योग से आप ईड़ा और पिंगला में प्रवेश कर सकते हैं, सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकते, तो हठ योग साधना भी नहीं। दे ऑल कैन इंक्रीज स्ट्रेंथ, फोकस, इवन इफ यू डू विथ feelings, intense, pure love, prayer, whatsoever, wellness for life. No, you cannot. No, you cannot attain yoga. You cannot be awakened. Kundalini can be awakened by Hatha Yoga. Yeah, Kundalini can be awakened by Tratak or maybe any kind of other things. Kundalini can be awakened, but awakening of Kundalini does not ensure that your soul will be awakened, you will be awakened. No, कुंडलिनी does not guarantee. मैं इन्हें बता रहा हूँ, हिंदी में बता देता हूँ कि हठ योग से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है, और किसी तरीके से भी कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है, लेकिन कुंडलिनी को जागृत करना इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी का जागरण और आत्मा का जागरण, ये दोनों जमीन आसमान का अंतर है। अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी डज नॉट इंश्योर सोल अवेकनिंग। सोल कैन बी अवेकन्ड ओनली विद द ग्रेस ऑफ गुरु। अगर आपने हठ योग किया है, त्राटक किया है, ये वो सब कुछ भी किया है, नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर एट ऑल। गुरु की ग्रेस, गुरु की इच्छा
और मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, ऐसी बात मैं आपको बताता हूँ जो रहस्य है, गुड़ रहस्य है, बहुत गुड़ रहस्य है। हाय हाय हाय, बहुत गुड़ रहस्य है। सोचो, गुरु की ग्रेस बता रहा हूँ मैं आपको। कोई व्यक्ति है जो सुषुप्त है, ठीक है, सुषुप्त है, ना वो किसी योग में है, ना वो किसी साधना में है, वो किसी कुछ भी नहीं है, वो बस वो अपना जीवन में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा है, ड्यूटी में लगा है, काम में लगा है, उसको कुछ होश होवास नहीं है, क्या आत्मा, क्या जागृति, क्या ये सब कुछ नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं है, भगवान कुछ कोई आइडिया ही नहीं है उसको। बट समहाउ समर्थ गुरु ने डिसाइड कर लिया कि मेरा काम ये करेगा, कर सकता है, उसका देख लिया, उसके चित्त को देख लिया। सारे संसार के चित्त को गुरु देख सकता है, हाँ, सारे संसार के चित्त को गुरु देखता है, ध्यान लगाता है, जान लेता है कि सबसे शुद्ध चित्त कहाँ है। वो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुरु को पता लग गया कि इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं और इसको अगर मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दूं तो ये उच्चतम हो सकता है। तो गुरु उसका सिलेक्शन करता है, ठीक। गुरु के सिलेक्शन से वो जागृत नहीं होता। गुरु ने सिर्फ अभी सिलेक्ट किया है, नाम लिख दिया गुरु ने अपना, ये मेरा है ये मेरा है। बस सिलेक्ट कर लिया गुरु ने, ये मेरा है या ये मेरी है, ये बच्ची मेरी है, ये बच्चा मेरा है। अब एक समय आएगा, वो जागृत हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगी। कुछ नहीं करना उसको, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ गुरु करते हैं, सब कुछ गुरु करते हैं, सब कुछ गुरु करते हैं। जिसका चयन गुरु करते हैं वो कुछ भी नहीं करता, उसको मालूम भी नहीं है उसका चयन हो गया, उसको मालूम भी नहीं है उसका चयन हो गया। वो जीवन में रंगरलियां मना रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सब कर रहा है, उसको मालूम भी नहीं है कि उसका चयन हो चुका है। After 2 years, 4 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, whatsoever, he will wake up, she will wake up. इतना समय लगेगा गुरु को उसको लाइन पे लगाने के लिए। उसका चयन हो गया कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब गुरु ने उसको जगाना है। वो कोई नाम नहीं जप रहा, कोई साधना में नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या होगा, अब कैसे करेगा गुरु? अब गुरु क्या कर रहा है? उसको 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, 20 साल लग गए जागृत होने में। ये जो 20, 22, 25 साल का या 10 साल का, जितना भी साल का समय है सिलेक्शन से और जागृति के बीच में, इसमें गुरु क्या करते हैं ये सिर्फ गुरु ही जानते हैं, शिष्य नहीं जानता। ये बड़ा अद्भुत रहस्य है, घटना है। इसे ही कहा जाता है अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा कहा जाता है इसको। बहुत ये बोल देते हैं हेतु की कृपा क्या होती है। हेतु की कृपा ये होती है शिष्य को पता चले कि वो जाग गया है, वो सोया हुआ है, लेकिन सोए हुए पर काम कर रहा है गुरु। वो जागेगा, जागने के बाद बढ़ेगा आगे, देखेगा क्या हो रहा है, फिर देखेगा जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है भाई।
उसे पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं तो नहीं कर रहा। ऐसे संत आपको मिलेंगे, ऐसे ऋषि आपको मिलेंगे, उनसे पूछोगे ना आप ऐसे हो, महान हो, ऐसे हो, कैसे हो, कि वो बड़े शुद्ध चित्त से कहेगा, आप यकीन ही नहीं करोगे। वो कहेगा मुझे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, मुझे मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होता है। रिजल्ट मालूम है मुझे, जानकारी मुझे हो गई, ज्ञान मुझे हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, तत्व का ज्ञान हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, मैंने जान लिया बहुत कुछ और मैं आगे भी बढ़ गया, मुक्त भी हो गया। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हुआ। वो किसी भी हद तक पहुंच जाए, किसी भी हद तक पहुंच जाए, कितना भी अंतराल चेतना का तय कर ले, लेकिन वो प्रोसेस नहीं जान सकता। आप चेतन होने के बाद पूर्णता प्राप्त कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो, सब कर लो, आपका प्रभाव ऐसा हो जाएगा, आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि किसी के सिर पर आप हाथ रख दोगे ना, हो सकता है कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाए और आपके जीवन में ये घटना घटेगी। आप कहोगे वाह मैं तो जगा सकता हूँ कुंडलिनी, ये कर सकता हूँ। लेकिन आपको रहस्य मालूम नहीं होगा कि कुंडलिनी जागी कैसे, अब कुंडलिनी को सहस्त्रार तक लेके कैसे जाना है। आप में क्षमता आ जाएगी, सामर्थ्य आ सकती है, क्योंकि आपने वो रास्ता तय कर लिया, आपके अंदर वो शक्ति तय हो चुकी है। लेकिन कार्य कैसे करता है गुरु, ये आपको अंतिम पग भी आप पार कर लो तब भी नहीं पता चलेगा कि गुरु कैसे कार्य करता है। और वो कब पता चलता है मालूम है, कब पता चलता है मालूम है, जब गुरु और नील पुरुष दोनों मिलके आपको गुरुपद देंगे तब। गुरु आपको इनलाइटन कर देंगे, अपना पूरा परिवर्तन दे देंगे, पूरा परिवर्तन दे देंगे। जो क्षमता गुरु में है वो आप में होगी, लेकिन प्रोसेस नहीं जान पाएंगे। शरीर के सारी आंतड़ियाँ फांतड़ियाँ नाड़ियाँ ये वो पता चलेगा, लेकिन गुप्त रहस्य मालूम नहीं चलेंगे। गुरुपद बाजार में नहीं मिलता। बहुत सारे शिष्य हैं जो उच्चतर स्तरों तक पहुंच जाते हैं और दूसरों की कुंडलियां भी जगा देते हैं, लेकिन वो जगाई हुई कुंडलियों वाले कहीं भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो जगाता है उसको मालूम ही नहीं है रास्ता। उसे लगता है अगर मेरे में जगाने की क्षमता है तो वो आगे अपने आप हो जाएगा, मेरे माध्यम से हो भी जाएगा। नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसे बहुत गुरु हैं जो खुद जागृत हो जाते हैं, कुंडलिनी जगाने की क्षमता है लेकिन आत्मा जगाने की क्षमता नहीं है। कुंडलिनी जगाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे जोर लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जागृत हो जाती है। आप देखना बहुत लोगों को, आप ओशो वाला देखना, ओशो के बहुत सारे ना, तो ओशो वाले क्या करते, यहाँ टिपते हैं, प्रेस करते हैं। सदगुरु को देखना, टिप टिप यहाँ प्रेस करता है। और भी आजकल बहुत चल रहे हैं, इंटरनेट पे हैं, बहुत है, आप देखना प्रेस करते हैं, टच करते हैं। ये एक प्रोसेस है जगाने का। लेकिन कुछ गुरु होते हैं जो स्वप्न में आके जगा देते हैं, कुंडलिनी नहीं, आत्मा ही जगा देते हैं। गुरुदेव भी जब आपको दीक्षा देते हैं शब्द से देते हैं। गुरु कहते हैं ये शब्द जपो, मेरा ध्यान करो, काम हो जाएगा, तो उससे कुंडलिनी जाग जाती है। गुरुदेव तो टच भी नहीं करते, लेकिन कुंडलिनी को जगाना, आज्ञा द्वार को खोलना, ये सब प्राइमरी है। कुंडलिनी जागृत होती है, आज्ञा द्वार खुल जाता है। लेकिन आत्मा को जगाएगा कौन? कुंडलिनी जगाई गई है किसके लिए? आज्ञा का द्वार खोला गया है किसके लिए? अंदर, चेतना के अंदर आने के लिए। अंदर आ भी गया, चेतना अंदर आ जाएगा अंदर, कोई दिक्कत नहीं। फिर अंदर वाला शब्द भी सुनाई देने लग जाएगा, नाद। अब
तो शब्द सुनता रहेगा उसको, नाद 10 साल से सुन रहा है, 20 साल से सुन रहा है, कोई कोई वो सुनता रहेगा। और फिर वो नाद का ध्यान करेंगे तो गहरी चेतना में भी चले जाएंगे, गहरी चेतनाओं में चले जाते हैं। नाद का अनुसंधान करते करते बांसुरी, वीणा ये सब सुन लेते हैं, लेकिन आत्मा नहीं जागती। और समर्थ सदगुरुदेव जो होता है वो कहता है ये मंत्र जपा, ये आया तेरा है जपा जाप, ये गया तू नाद में, ये नाद सुना, ये गया हृदय में, ये जागृत, ये प्रवेश किया सुषुम्ना में, ये तेरा योग होगा। समय नहीं लगता है समर्थ सदगुरुदेव को। गुरुदेव की एक ऑडियो है, दीक्षा का एक वीडियो है, उसमें गुरुदेव कहते हैं, बहुत गुरु को बोलते हैं 20 साल जपो तो तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, 20 साल जपो तो ये हो जाएगा ना। तो गुरुदेव बोले 20 साल तक चेला गुरु रहेगा भी कि नहीं, तो समय नहीं लगेगा इसमें। नाद अनुसंधान करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, इतना देर ये करना पड़ेगा, सुबह 10 माला, शाम को 10 माला, कोई कुछ नहीं। ये आंखें बंद वो खुली। समर्थ सदगुरुदेव आता ही आत्मा जगाने के लिए है। उसका पर्पज़ नहीं है तुमको नाम जपाना, है जपा जाप लगाना, नाद सुनाना, नाद का अध्ययन करवाना, ये हठ योग में करवाना, वो व्रत कराना, उसका प्रयोजन ही नहीं है। वो कहता कुछ नहीं करना है तुमको, तुम बस कुछ दिन के लिए इसलिए जपो कि मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे जुड़ जाओ, इसलिए मेरा दिया हुआ शब्द दोहराओ, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। इसके अलावा किस लोग कहते मुझे क्रिया ही नहीं होती। गुरुदेव कहते जरूरत क्या है, मैं क्रिया करवाने थोड़ी आया, मेरा रोग ही ठीक नहीं होता। हाँ तो क्या हो गया, रोग ठीक थोड़ी करने आए। समर्थ सदगुरुदेव का पर्पस एक ही है, आत्मा को जगाना, बस। बाकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं अपने आप हो रही हैं, क्रिया हो रही है, ठीक है, हो रही है, ठीक है, रोग ठीक हो रहे हैं, अच्छा कुंडलिनी योग करवाती है, रोग ठीक होते हैं। लेकिन ये गुरु का कार्य नहीं है, ये वो इसके लिए आया ही नहीं। कोई प्रोसेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए आदमी को कोई बस लेनी पड़ती है, साइकिल लेनी पड़ती है, कोई व्हीकल लेनी पड़ती है, यहाँ बैठा वहाँ उतरा। यहाँ तो गुरु कहता है तो कोई ज़रूरत ही नहीं किसी व्हीकल की, ना कुछ देना, ना कुछ लेना, ना कहीं जाना, ना कहीं से आना, ना कुछ पकड़ना, ना कुछ छोड़ना, ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई। तुम जुड़ जाओ मुझसे, ये जुड़े और वो जग गए। सीधी बात कि सिर्फ अपन आत्मा जगाने आए हैं। ये है गुरु, ये है गुरु की सामर्थ्य। और ऐसे गुरु करते हैं अनुग्रह, वो करते हैं सिलेक्ट। जिसको सिलेक्ट कर लिया, अब उसकी पात्रता तय होने में गुरु क्या क्या करते हैं उसके लिए वो तो गुरु ही जानते हैं। कहाँ यमराज से लड़ते हैं, कहाँ चित्रगुप्त से लड़ते हैं, कहाँ उसके कौन से जन्म में जाके क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने अगर चुन लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती जागने से। हजारों साल त्राटक कर लो, हजारों साल कुंडलिनी जगा के क्रियाएं कर लो, कुछ भी कर लो, वो काम गुरु एक क्षण में करता है। और ये जो गुरु है ना, समर्थ सदगुरुदेव जो है, जिसे हम सगुण साकार रूप में जानते हैं, गुरु भगवान रामलाल जी स्याग, ये जो तत्व आपके अंदर जगाते हैं वो आत्मा है, वो निर्गुण निराकार है। और ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट नहीं है। यही प्रोसेस है आत्मा को जगाने का, यही प्रोसेस है। गुरु ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई भगवान नहीं कर सकता, न शिव कर सकता है, न ब्रह्मा कर सकता है, न विष्णु कर सकता है, न कृष्ण कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अगर ब्रह्मा को करना है तो ब्रह्मा को गुरु बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण करना चाहता है तो कृष्ण को गुरु बनना पड़ेगा। अगर शिव करना चाहता है तो शिव को गुरु बनना पड़ेगा। बिना गुरु बने, बिना समर्थ सदगुरुदेव बने कोई नहीं कर सकता। एकमात्र ये ड्यूटी समर्थ सदगुरुदेव की है, इसके अलावा किसी की नहीं है, किसी की नहीं, किसी में क्षमता नहीं है, चाहे वो कोई भी है। और एक बात मेरे दिमाग में थी कि समर्पण होना चाहिए शिष्य का गुरु के प्रति। गुरुदेव कहते हैं ना समर्पण होना चाहिए। तो डालूंगा किसमें? मैं डालना चाहता हूँ कुछ, तुम्हारा पात्र ही नहीं हो,
तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण ही नहीं है, 10 चीज़ों में उलझे हुए, तो कैसे डालूंगा। लेकिन अगर गुरु ठान ले कि इसका पात्र उल्टा है, गुरु उस पात्र को सीधा भी खुद कर सकता है बिना तुम्हारी इच्छा के। तुम्हारी इच्छा नहीं है पात्र सीधा करने की, तुम्हारी इच्छा नहीं है कि हम पात्र सीधा करें, हम गुरु माने या ना। गुरु ने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे तुझे देना है, अगर गुरु को तुम्हारी कोई बात भा गई, पसंद आ गई, या पता नहीं उसकी सिलेक्शन का क्या तरीका है, कैसे वो सिलेक्ट करता है हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर उसने सिलेक्ट कर लिया, तुम्हारा पात्र टूटा फूटा है, छेद वाला, कितना भी खराब कैसा भी है, वो तुम्हारे पात्र को सुधारेगा, वो करेगा। गुरु ने जो सोच ली, ठान ली कि मुझे बस, फिर कोई काल महाकाल नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता। गुरु ने ठान लिया कि ये करना है तो करना है, बस खत्म काम। उसकी सोची हुई बात टल नहीं सकती। वो जो करना चाहता उसे कोई टाल नहीं सकता। किसी में शक्ति नहीं है, किसी में भी शक्ति नहीं। आप किसी का नाम ले लो, जिस भगवान का नाम लेना चाहते हो ले लो, गुरु ने ठान लिया कि मैंने ये करना है, और यमराज कहे नहीं कर सकते, तो यमराज की क्षमता नहीं है कि गुरु को कह दे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। ब्रह्मा कह दे नहीं ये कैसे हो सकता है, क्षमता नहीं है। शिव कह दे नहीं, क्षमता नहीं है। विष्णु कह दें, कृष्ण कह दें, क्षमता नहीं है। क्षमता एकमात्र गुरु की है। गुरु ने ठान लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुमने गुरु को रुष्ट कर दिया तो फिर समझ लो, अगर गुरु प्रसन्न हो गया और उसने कुछ करना है तब उसको कोई रोक नहीं सकता, और गुरु अगर रुष्ट हो गया तो फिर समझ लो, फिर तुम किसके पास जाओगे। तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। त्रिलोकी में या कितने भी लोग हैं, किसी को पता है या नहीं, कितने भी लोग हैं, कहीं भी किसी भी शरण में चले जाओ, अगर गुरु रुष्ट हो गया तो कोई नहीं कहेगा कि हम बना देते हैं तुम्हारे लिए। वैसे वो रुष्ट होते नहीं, उन्हें रुष्ट होना आता भी नहीं है। लेकिन हम बात की बात बोल रहे हैं कि प्रसन्न हो जाएं, आहा हा हा, और कहीं अप्रसन्न हो जाएं, ओहो। तो निर्गुण सगुण इन चीज़ों में मत रहना। क्या सगुण है क्या निर्गुण है, जो है गुरु को जानो बस। वो सक्षम है, वो तुम्हें हर क्षेत्र में हर जगह लेके जा सकता है। निराकार निर्गुण जो है होंगे तो होंगे, ठीक है, बढ़िया, ज़रूरत नहीं है उनकी टेंशन लेने की। जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये ठोस है। ठोस का मतलब है कि जानी हुई है। कहीं किताब में लिखी हो, कहीं से सुनी हो, भावात्मक हो, ऐसा मेरा भाव हो कि गुरु ऐसे, ना 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 जी ना, कोई भाव नहीं है कि गुरु ऐसे हो सकते हैं, या हम गुरुदेव से अपने बड़ा प्यार करते हैं इसलिए उनकी तारीफ करते हैं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अपने पराये गुरु की बात ही नहीं। यहाँ तो समर्थ सदगुरुदेव की ठोस बात है, जो मैंने जानी हुई है, जो मैंने साक्षात्कार की हुई है। और ये रहस्य है, प्रचंड प्रचंड गहरा रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है जो मैंने आपको बताया है। जो ये रहस्य को समझ ले, फिर उसका जीवन शांति है आगे। लेकिन अफसोस, बातों से थोड़ी समझ में आती चीज़ है। एक नहीं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं आपका जो सत्संग है, कोई नई बात तो करते नहीं, गुरु के अलावा सुई नहीं हिलती आपकी।
गुरु से इधर उधर सुई नहीं हिलती, तो हम सुई हिला के जाएं कहाँ? कौन है जिसकी बात करें? गुरु नहीं है तो पूरा अंधकार है, कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। गुरु की बात करने के लिए एक जीवन, हजारों करोड़ों अरबों 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 जीवन, वो भी ये छोटे मोटे इंसानी जीवन नहीं, ऐसे जीवन जो सृष्टि के शुरू में शुरू हों और प्रलय में प्रलय हो जाए, ऐसे एक एक जीवन अगर माने जाएं तो ऐसे करोड़ों जीवन भी अगर गुरु के बारे में बात करते रहें तो उसके रहस्य को नहीं जान सकते। काकभूषणी का नाम सुना है आपने? काकभूषणी, काकभूषणी 27 कल्पों से, कल्प, हाँ 27 कल्पों से सत्संग करे जा रहे हैं और आगे कितने कल्पों तक करते रहेंगे ये उनको पूछो, कब तक हो जाएगा काम। जो 27 कल्पों में ना हुआ वो आगे 27 करोड़ कल्पों में भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये अनंत है। डूबना है तो गुरु में डूबो, गुरु को समर्पण करो। गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमें तो बस किसी की क्षमता है तो उसी की है। जो गुरु पर निर्भर होता है ना, उसे अच्छी नींद आती है, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए। माल्टी बहन, आपका प्रश्न था ना, हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते ना। उम्मीद है कि आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आई हो। अच्छा, तो एक है, हम तो शिव के आराधक, माँ को राधा कृष्ण मंत्र द्वारा जगाते हुए, इस पर भी थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज़ गुरु भाई जी। शिव के आराधक नहीं, ऐसा नहीं है कि हम शिव के आराधक हैं। शिव कौन है पहले तो ये जानना चाहिए आपको। हम शिव के आराधक तो नहीं हैं। देखो, साधक ना किसी का भी आराधक नहीं होता है। जो साधना करता है ना वो खोजी होता है, उसको तलाश होती है, उसको तलाश होती है तत्व की। वो तत्व को ढूंढना है उसको। उस तत्व को ढूंढते हुए उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है सत्य। फिर वो ढूंढता है कि ये सत्य कहाँ कहाँ है, तो सत्य के चक्कर में उसे मिल जाते हैं शिव, सत्य के चक्कर में उसे मिल जाते हैं कृष्ण, सत्य के चक्कर में उसे सब कुछ ही मिलने लग जाता है। सब कुछ जहाँ भी देखता है, जहाँ सत्य ही सत्य है। पहले उसे सत्य मिलता है, आत्मा जागृत हुई, कुछ तत्व मिला, नहीं क्या तत्व है हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो है, जिसे जो मालूम चलता है कि ये है, जो 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 शक्ति है, जो सुपरामेंटल फोर्स है, मैं तो उसे कहूँगा, ऋषि अरविंदो ने किसे कहा हमको नहीं मालूम, कृष्ण को कहते हैं वो। लेकिन हमने जो जाना कि जो सब कुछ कर रहा है, जो कर सकता है, वो है सत्य, ट्रुथ। और शिव से हम गुरु जी से निकाल, गुरु है ना, गुरु से सत्य निकालो और फिर गुरु को देखो, गुरु की क्षमताएं देखो, कुछ भी नहीं। सत्य को रख दो वापिस तो काम हो जाएगा। तो जिसमें रख रहे हैं वो एक शरीर है, लेकिन किससे रख रहे हैं? वो है सत्य। शिव है ना, शिव जटाधारी, उससे सत्य निकाल लो। क्या बचेगा? कहते हैं शिव, सत्य ही शिव है। तो जिसे हम निकालने की बात कर रहे हैं वो शिव है मूल रूप से। तत्व को हम शिव का नाम दे दिया और कहते हैं कृष्ण जगत गुरु हैं, कृष्ण ही सब कुछ करते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं ही मैं हूँ। और गीता में 10वें अध्याय में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो भगवान खुद, वो भी कहते बड़ी सूक्ष्म, बड़ी शॉर्ट सी व्याख्या है मेरी, विस्तार नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो कृष्ण ना हो। जो शिव तत्व है या शिव है, जो कृष्ण है, जो गुरु को गुरु बनाता है, शिव को शिव, कृष्ण को कृष्ण, ब्रह्म को ब्रह्म,
सगुण को सगुण बनाता है, निर्गुण को निर्गुण बनाता है, साकार को निराकार बनाता है, निराकार को साकार बनाता है। जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका जो एलिमेंट है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस, जिसको हम जान सकते हैं, जो जानने लायक है, वो है सत्य। आत्मा क्या है हमको नहीं मालूम। आत्मा कहते हैं कि आत्मा है कुछ, लेकिन वो क्या है, क्या करती है, कुछ नहीं पता उसका। लेकिन जिसकी खोज की जा सकती है, जिसको खोजा जा सकता है और उसे कार्य करता हुआ हम साक्षी भाव से देख सकते हैं कि ये कर रहा है, वो सत्य है। चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो हमारे भौतिक लेवल पे हो, कोई भी घटना घट रही है, सत्य से घटती है। आप सोचो कि आपने एक चाय बनानी है, ठीक है, चाय बनानी है ना, तो आप क्या करो, पानी, दूध, जो भी उबालना है उबाल लो, उसमें डाल दो पत्थर, ठीक है, उसमें डाल दो मिट्टी, उसमें दूध डाल लो, ठीक है। अब उसे छान के पी लो, चाय बनी। आपको कि ये कैसी चाय, पत्थर, ये क्या है, रेत पत्थर की चाय, ये थोड़ी बनती है, ये नहीं चाय होती। तो क्या होती है चाय? पानी उबालो, है, या तो मसाले दो या चाय पत्ती दो, काढ़ा बनाना है ना, मसाले वगैरह दो, लौंग, इलायची, या फिर नॉर्मल चाय जैसे बनती है, चाय पत्ती दे दी, और चीनी खाते हैं तो चीनी दे दी, गुड़ दे दिया, शहद दे दिया, जो देना दे दो, दूध देना तो दूध दे दो, अब छान के पी लो। हाँ बोला अब ये चाय, हाँ ये चाय कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है, वो जो ट्रुथ प्रोसेस है, कोई भी घटना घटती है, कुछ भी रिजल्ट आता है, तो वो सिर्फ सत्य के आधार पर आता है। जो इस क्षण में है और जो अगले क्षण में होगा, ये जो एक क्षण से दूसरे क्षण में घटना घटाने की जो बात है, वो सिर्फ सत्य से हो सकती है। अगर सत्य निकाल दें हम पूरी प्रकृति से, तो जड़ हो जाएगी, कोई प्रोसेस ही नहीं होगी। झूठ से कुछ भी नहीं होता, झूठ से निर्माण ही नहीं हो सकता। आप कुछ झूठ, आप बस कहो कि मैंने बाहर बिल्डिंग बनाई है, तो कब बाहर देखेगा बिल्डिंग कहाँ है, बोला मैंने तो झूठ बोला था। झूठ से कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। झूठ सिर्फ हवा है, हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। झूठ कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक पल दूसरे पल में जा रहा है, समय टिक टिक कर रहा है, तो एक पल से दूसरे पल में जाना सत्य से होता है। घटनाक्रम सत्य से घटती है, रचना सत्य से होती है। अगर सत्य ना हो तो सब कुछ जड़ हो जाएगा, जट हो जाएगा, जहाँ है वहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये सारा संसार आत्मा है, आत्मा से बना है। वो चेतन पुरुष ही है जो प्रकृति में अपने आप को लय करता है, बीज रूप में, प्राण रूप में, तब बीज फलित होता है, तब सब कुछ होता है पुरुष के आने से। तो पुरुष जो आ रहा है, जो सब घटना घटा रहा है, वो कौन हुआ? जिसे हम पुरुष कह रहे हैं, परम चेतन कह रहे हैं, जिसे निर्गुण निराकार कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो प्रकृति में लय होता है तब सगुण साकार रूप में। तो वो कौन है? हमने आत्मा को नहीं जाना, पुरुष को नहीं जाना, प्रकृति को नहीं जाना, लेकिन हमने जिसे जाना है वो सत्य है। हमारी खोज में कुछ एलिमेंट हमें मिला है, तो वह सत्य है। दूसरा कुछ है ही नहीं। न शिव है जानने के लिए अलग से कोई, न कृष्ण है जानने के लिए, न ब्रह्मा है, न गुरु को अलग से कुछ जानने के लिए, कुछ भी नहीं है। बिना सत्य के किसी को जाना ही नहीं जा सकता। कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, सत्य के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ है ही नहीं, कुछ क्या बोले अब, क्या बोलूं, कितना बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे समझाया जाए। कुछ भी नहीं है, सत्य के बिना कुछ दूसरा है ही नहीं। अगर हम अद्वैतवाद भी कहते हैं ना कि एक ही है, वो एक ही कौन है? ओम तत् सत।
वह सत्य है, वह एक ही है। वो कौन है? तत् सत्य। तत् का मतलब संस्कृत में होता है वह सत्य है। तत् सत्य। इस सृष्टि की रचना हुई किससे? ओम तत्सत। ओम वो शब्द है और ओम क्या है? ओम वह सत्य है। ओम की भी अगर डेफिनेशन मानी जाए कि ओम क्या है, तो कहते हैं ओम वह है जो सत्य है। ओम भी सेकंड हुआ, स्वरूप में आ गया। सत्य का अगर कोई पहला स्वरूप बना शब्द रूप में, सत्य ने जब पहला स्वरूप धरा कि लोग मुझे कैसे पुकारें, कैसे बुलाएं, तो उसने अपना स्वरूप, आकार, निराकार जो भी रखा उसको कह दिया ओम। ओम द्वितीय है, दूसरी स्टेज है सत्य की। एक बार की बात है, ये शायद 10-1 दिन की बात, 10-20 दिन की पता नहीं बात है। देखो, ज़रूरी नहीं है ध्यान में रहस्य प्रकट होने हो। रहस्य तो चलते फिरते, खाना खाते, नहाते धोते, सब जगह प्रकट होते रहते, वो रुकते नहीं कभी। तो कुछ दिन पहले ये यहाँ अटक गया मैं। ओम तत्सत। हालांकि मैं बच्चों को संस्कृत पढ़ाता हूँ, ये बड़ा बेसिक है। तत् बड़ा बेसिक शब्द आता है जब हम संस्कृत सीखते हैं तब। लेकिन सत्य तो हम समझ गए, सत्य। ओम के बारे में बाद में समझेंगे, लेकिन ये तत्व क्या है? तो मैंने तो बच्चों को पढ़ाया है कि तत्व का मतलब वह है, और तत्व के स्वरूप होते हैं। पुरुष लिंग में भी तत्व के स्वरूप हैं, स्त्री लिंग में तत्व के स्वरूप हैं, और निपुंसक लिंग में भी तत्व के स्वरूप है। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं, स्त्री और पुरुष। संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिंग। और नपुंसक लिंग जो होते हैं वो ऐसे नहीं कि जैसे हमारे जो दूसरे होते हैं ना, जो ट्रांसजेंडर्स वगैरह, ट्रांसजेंडर्स नहीं, जिन्हें हम हिजड़ा वगैरह कहते हैं, उनको नहीं नपुंसक लिंग माना जाता है। जो ये जैसे लकड़ी है, टेबल, इनके लिए भी इनको नपुंसक लिंग माना जाता है, निर्जीव वस्तुओं को, कहने का मतलब ये है। तो हमारा दिमाग तत्व पे अटक गया। हमने पुस्तक खोली क्लास 6 की, तो हम उसे देख रहे हैं, उसके फिर आगे विभक्तियाँ वगैरह वो सब है, तो देख रहे हैं कि वो तीनों में है, तीनों लिंगों में तत्व है, उसके स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं बाद में। तो हम बहुत देर सिर्फ उसको देखते रहे, शब्द को, तत्व को, क्योंकि जानने लायक कुछ भी नहीं है। तत्व का मतलब वह है। फिर सिर्फ सोच ये रहे थे कि वह कौन सा वह है, पुरुष लिंग वाला वह है, स्त्री लिंग वाला वह है, या निपुंसक लिंग वाला वह है, कौन सा वह है। तो सोचते रहे कि क्या हो सकता है। फिर बड़ा चक्रम दिमाग, फिर समझ में आया कि ये स्त्री पुरुष निपुंसक लिंग, ये तो बाद में वो सब में है, इसलिए ये सब हुआ। सिर्फ मुझ में है, स्त्री में है, या फिर किसी भेड़ बकरी में है, नहीं, वो इस टेबल में भी है। टेबल की प्रोसेस है। टेबल कैसे बना टेबल? हमने एक पत्थर लाए, है ना, पत्थर को पानी से धोया, है ना, उसे गर्म किया, टेबल बन गया। ये भी बन सकता है टेबल, लेकिन लकड़ी का टेबल ऐसे बना, पत्थर से नहीं। तो इस लकड़ी के टेबल की क्या प्रोसेस है? जंगल गए, लकड़ी लाए, लकड़ी को काटा पीटा, साफ़ किया, जो भी करना है किया, फिर उसको ये घिस विस के, थोड़ा कील ठोक के, ये सब बना के, आकार दे के, ये बन गया टेबल। ये इसका प्रोसेस है। तो टेबल की जो गति हुई, आज ये टेबल कहला रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रोसेस से होके आया। वो प्रोसेस नहीं दोहराई जाएगी तो ये नहीं आएगा। तो इसके होने की एक प्रोसेस है, एक मार्ग है, एक घटनाक्रम है, और उस घटनाक्रम में जो कुछ हो रहा है वही इसका सत्य है।
इसका एक ही सत्य है कि मैं लकड़ी से बना हूं, ऐसे ऐसे बना हूं, इसका एक ही सत्य है। हम कहेंगे तुम्हें कागज से बनाया गया, ये तो कहेगा मेरा ये सत्य नहीं है, मैं कागज से नहीं बना, मैं लकड़ी से बना। फिर तू पत्थर से बना होगा, सोच ले, नहीं मैं लकड़ी से बना हूं। इसका एक ही सत्य है। अलग अलग टेबल हो सकते हैं, हजारों तरह के टेबल हो सकते हैं, लेकिन इसका एक ही सत्य है और वही इसकी प्रोसेस हमेशा एक ही रहेगी। वैसे मेरा भी एक ही सत्य है, दो नहीं हो सकते, मेरे बनने के दो सत्य नहीं हो सकते। एक ही सत्य की प्रोसेस से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं उसे ही जानूंगा बस। बाकी जितनी झूठी प्रोसेस हैं उससे टेबल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके जानने के लिए। अगर ये किसी को जानेगा भी तो ये टेबल है ना, ये जानेगा गिलास को, पूछेगा गिलास को तुम कैसे बने, तो मतलब मैं ऐसे ऐसे स्टील हूँ भाई, यहाँ से निकला आयरन और वगैरह स्टील और से निकला, फिर ऐसे ऐसे पिटाई हिटाई हुई, ऐसे बन गया। तो ये इसका सत्य है, लेकिन इसका भी सत्य है, इसका भी सत्य है। कोई और प्रोसेस, जितनी भी हजारों करोड़ों अरबों प्रोसेस होंगी, वो इसकी सारी झूठ है। इसके लिए एक ही प्रोसेस सत्य है, इसका सत्य एक ही है, इसकी एग्जिस्टेंस का एक ही सत्य है, इसकी एग्जिस्टेंस का एक ही सत्य है, वो प्रोसेस है सत्य। इसी तरह से संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना हुआ है, ये एक जिस प्रोसेस से भी बना है वो प्रोसेस ही सत्य है, और जो कुछ नहीं बना है उसमें सत्य था नहीं। सत्य जब अपने आप को व्यक्त करता है तो घटनाएं घटने लग जाती हैं, चीज़ें बनने लग जाती हैं, होने लग जाती हैं। और जब हम वापिस जाएंगे वहाँ से जहाँ से घटनाक्रम शुरू हुआ, तो अंत में जिस घटनाक्रम को हम देख पाएंगे, जिससे सब कुछ घट रहा है, तो वो अंतिम जानने लायक जो होगा वो होगा सत्य। ना निराकार जानने लायक है, ना कुछ और जानने लायक है। निर्गुण निराकार जानने लायक नहीं है, सत्य है जानने के लायक। सत्य अभिभूत हुआ है सब जगह। तो आत्मा कौन हुई? आत्मा को क्या कहूं? मैं आत्मा को सत्य कहूंगा, आत्मा ही सत्य है। वो निर्गुण है, निराकार है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। बस मैंने जाना कि वो सत्य है, और वो कुछ भी हो सकता है। होने के क्रम में, घटना क्रम में वो कुछ भी हो सकता है। स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, बंदर हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो सत्य से होगा। तो होने की प्रक्रिया सत्य है। जो कुछ भी हुआ सत्य से हुआ, कुछ और है नहीं, कुछ और हो भी नहीं रहा। जो हो रहा है वो भी सत्य ही हो रहा है। इसीलिए सब लोग, सब शास्त्र या जो भी है, जब शुरू करते हैं कथा तो कहते हैं ओम तत्सत, और जब पाठ खत्म होता है, अध्याय खत्म होता है, पुस्तकें खत्म होती हैं तो कहते हैं ओम तत्सत। सब कुछ बीच में समेटा हुआ है, सब कुछ बीच में है। कथा कहानियाँ सारी बीच में है। कार्यक्रम, घटनाक्रम, प्रकट होना, लय होना, बार बार प्रकट, बार बार लय होना, सब कुछ बीच में है। उधर भी सत्य, आदि भी सत्य, अंत भी सत्य, अनंत भी सत्य, अनादि भी सत्य। जिसने उस एक को जान लिया वो सब कुछ जान सकता है, और वो एक सत्य है। चाहे उसे कह दो सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही शिव है, सत्य ही गुरु है, सत्य ही ईश्वर है, अब जो मर्जी कहते रहो, सत्य ही आत्मा है, अब जो मर्जी कहते रहो, क्योंकि वो सब कुछ है, सब कुछ है। अब बताओ, अब इसके अलावा क्या बात करें? ठीक है, चलिए। किसका प्रश्न, कहाँ से प्रश्न था? प्रश्न से आए ना किधर से आए? प्रश्न खत्म हो गए। देखिए एक मिनट, फिर YouTube वाले प्रश्नों पर आएंगे। ठीक है मल्टीमैन, शून्य बनकर शून्य में समा जाना है। नहीं, ये सही नहीं है।
ये सही नहीं है बात। शून्य बनकर शून्य में नहीं समाना है। हाँ, एक्चुअल में हम अपनी तरफ से वो नहीं बन सकते जो हमें बनना है, वो हमें अपनी तरह बना सकता है। कहने का मतलब है कि अगर वो शून्य है तो उस शून्य को हम में आना पड़ेगा, हमें शून्य करना पड़ेगा। शून्य हमें शून्य करेगा, सागर जो है वो बूंद में समाएगा, तब जो बूंद है समंदर बनेगी। शून्य बन के उसमें नहीं समा सकता। अगर हम में क्षमता हो कि हम वो बन सकें तो नहीं बन सकता काम। बूंद समंदर में जाएगी तो क्या बड़ी बात है। शून्य को हम में आना पड़ेगा, और वो जब आ जाएगा तब उसके योग से सब कुछ शून्य हो जाएगा। अरे ये क्या किया? हाँ, तो वो पंखा तेज करके चले गए। अब पंखा तेज करेंगे तो आवाज़ ठीक नहीं आएगी। थोड़ी देर, कोई बात नहीं। चलिए, चलो हो गया। उनका प्रश्न हो गए सारे। उम्मीद है कि बस, बाकी तो और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी होगा भी फिर बाद में। बाकी बाद में, ठीक है। चलो अच्छा, चलिए अब जो है हम प्रश्न लेंगे अपने यूट्यूब के। आप सबको जय श्री गुरुदेव। चलो जी, फटाफट चलते हैं। बहुत परेशानी चल रही है गुरु भाई धर्मेंद्र यादव सॉरी गुरु भाई 10-15 दिन से भौतिक बहुत परेशानी चल रही है। जीवन में बहुत उथल पुथल हो रहा, ऐसा होगा शायद। तो फिर क्या कर सकते हैं गुरु भाई? ये तो साक्षात्कार है जीवन का। इस पर हम बात करेंगे कल, है ना। ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इस बात को समझाने के लिए ना हमें थोड़ा बहुत ही ठहराव की ज़रूरत है। ठहराव का मतलब है थोड़ी शांति से समझने वाली बात है ये, ठीक है। क्यों होती है जीवन में उथल पुथल? किसी के भी जीवन में उथल पुथल क्यों होती है? और किसी योगी के जीवन में जीवन वैसा ही रहता है जैसा आपका है। उसके जीवन में उथल पुथल होती भी है, लेकिन उसे फील नहीं होती है। जापान में बहुत भूकंप आते हैं, सभी जगह आते हैं, लेकिन जापान में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो जिस जगह पर है वो जो तटीय प्रदेश है ना उनका, तो वहाँ वो पानी के बीच में ही है, समझो आइलैंड की तरह ही है एक। तो ऐसे ही है ना, आइलैंड की तरह होगी शायद, जहाँ तक मैंने देखा, लंबा सा है। तो सुनामी वगैरह, भूकंप वगैरह बहुत आते हैं, तो उनकी बिल्डिंगें बड़ी टूट जाती हैं, ठीक है। अब ये वही बात है जैसे आपने कही कि भाई जीवन में बड़ी तकलीफ़ है। अब जापान कहेगा भाई बड़ी तकलीफ़ है, बड़े भूकंप आते हैं, घर टूट जाते हैं, बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जापान ने ऐसा कहा नहीं। जापान ने क्या किया? जापान ने कहा कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं कि अगर हमारी नीचे धरती हिल भी जाए लेकिन हम ना हिले। धरती हिल जाए, कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, लेकिन हम अपने घर में बैठे हैं, हमें पता भी ना चले कि भूकंप आया है। एक सुई भी नहीं हिले, वो आया चला गया, हमें पता भी ना चले, कोई टेंशन नहीं। ये उनका सोल्यूशन है। तो उन्होंने क्या किया, वो हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट मैंने देखा उनका। उन्होंने क्या किया कि जो नीचे ज़मीन होती है ना, ज़मीन, तो ज़मीन की खुदाई जितनी करते हैं, इतनी बड़ी खुदाई में बिल्डिंग बनेगी। तो वो स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर के नीचे में गड्ढा कर लिया, उसमें सीमेंट डाल दिया या जो भी डालना है, और जो भी रबड़ मटेरियल है या जिस तरह का मटेरियल है जो ऐसे होने से टूटे नहीं, एटलीस्ट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो डाल दिया। ऐसा कुछ था। फिर उन्होंने एक बॉल्स बनाई, बॉल जैसे बॉल होती है ना, क्रिकेट बॉल होती है, जैसे टेनिस बॉल होती है, गोल, है ना। तो उन्होंने कोई मेटेलिक बॉल्स बनाई, और मेटेलिक बॉल्स जो है वो
उस जगह पर रख दी। उस मेटेलिक बॉल्स के ऊपर में उन्होंने जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पहला हिस्सा बना के क्यूब की तरह उसके ऊपर में रख दिया और उसको किसी तरह से अरेंज कर दिया किसी सिस्टम से। ऐसा नहीं कि वो बॉल से फिसल के चला ही जाए, मतलब इस तरह से अरेंज किया कि धरती से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो जब हिलेगा ऐसे ऐसे तो उसके ऊपर जो बॉल्स रखी होंगी वो भी हिलेंगी या वो बैलेंस कर देगी मूवमेंट को, ठीक है। वो नीचे की मूवमेंट को बॉल्स क्योंकि गोल है, किसी भी तरफ से भूकंप आए जैसे भी आए तो वो बॉल ना जिस तरह से उनका मूवमेंट है वो मूवमेंट होगा भी, तो ऊपर वाले हिस्से को मूवमेंट पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने भूकंप को रोका नहीं, जीवन में आने वाली परेशानियों को रोका नहीं, आएंगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुव्यवस्थित किया। योग भी यही करता है, नाम जप भी यही करता है। आपके जीवन में क्या हलचल है क्या नहीं, आप समझोगे यार मैं योग कर रहा हूँ तो जीवन में हलचलें बंद हो जाएंगी, नहीं होंगी, कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन आपका सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि वो चीज़ आपको प्रभावित नहीं करेगी। एक माल्टी बहन ने मुझे एक छोटी सी उनके घर उनके ऑफिस में एक सेमिनार हुआ था। सेमिनार में उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था। वो स्क्रीनशॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जानकारी मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो जानकारी मुझे क्यों अच्छी लगी, क्योंकि वो योग से संबंधित थी। तो वो क्या थी, उनको एक स्ट्रेस, जीवन में बड़ा स्ट्रेस है ना आजकल लोगों के, तो स्ट्रेस को झेलने के लिए उन्होंने कहा कि एक बी अ न्यू वर्जन ऑफ थिंकिंग, नई सोच पैदा करनी है हमें। उसको डोज का नाम दिया, DOSE। डी का मतलब है डोपामाइन, है, ओ का मतलब है ऑक्सीटोसिन, एस का मतलब है सेरोटोनिन और ई का मतलब है एंडोर्फिन्स। अब ये क्या चीज़ है, डी जो डोपामाइन है ये किस लिए होता है, मोटिवेटिंग केमिकल है, हमारे अंदर ही रिलीज होता है डोपामाइन, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, साहस मिलता है, किसी भी प्रॉब्लम को झेलने का साहस मिलता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन है इमोशंस के लिए, बहुत ही इमोशनल डिप्रेस हो गए या किसी भी तरह हो गया, वो हमारे अंदर अपने आप अगर रिलीज़ हो जाए तो हम इमोशन को बैलेंस कर सकते हैं, अपने इमोशन को। इसी तरह से सेरोटोनिन है, ये क्या है, मूड बूस्टिंग है, मूड को बूस्ट करने के लिए चलो भी करते हैं, हाँ चलो चलो चलो। मन जब डिप्रेस हो जाता है, मन जब अपनी मर्जी इच्छा नहीं होती उसकी पूरी तो डिप्रेस होता है, नहीं, फिर एक अंदर से सेरोटोनिन एक ऐसा लिक्विड है, केमिकल है, जो रिलीज़ होगा तो मन को बैलेंस कर देगा, मन को अपलिफ्ट कर देगा। और फिर एक है एंडोर्फिन्स, ये क्या है, पेन किलर है, पेन किलर है। तो शरीर में ये चारों चीज़ें अपने आप पैदा हो सकती है। जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी, मैं कहता हूँ ना रीढ़ की हड्डी जैसी है वैसी है, वो थोड़ी ठीक हो रही है, रिकवर हो रही है, लेकिन दर्द नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में ऐसा केमिकल जो जिसे हम एंडोर्फिन कह सकते हैं वो नेचुरली बनने लग गया होगा, जिससे वो मुझे पेन महसूस ही नहीं होता। कईयों की दर्द सहने की शक्ति ज़्यादा होती है ना, किसी को जरा खरोच लगे तो आई मम्मी करते हैं, और किसी का कुछ चोट भी लग जाए, कुछ भी हो जाए तो कहते कोई बात नहीं, ठीक है चलो चलो काम करेंगे। कहाँ से आती है शक्ति, कहाँ से आता है साहस, कहाँ से आती है दर्द सहने की शक्ति, कहाँ से इमोशनल बैलेंस होते हैं लोग। महाभारत में लड़ने वाले मरने वाले की इमोशनल कितनी स्ट्रेंथ होगी। अर्जुन डाउन हो गया था इमोशनली, तो भगवान ने उसे क्या दिया, क्या दिया, ऑक्सीटोसिन दिया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर, चल रियलिटी को जान। तो जब आप सत्य को जानने लग जाओगे ना, इस जीवन के सत्य को जानोगे, तो जो समस्याएं तुम्हें आज लग रही है ना, तुम इनका धन्यवाद करोगे, वाह थैंक यू वेरी मच डिटैच करने के लिए, समझे। तो साधक हो तुम्हें योगी बनना है। जब तक तुम साधक रहोगे ना, ये समस्याएं तुम्हें होती रहेंगी और तुम कहते रहोगे ये समस्या होगी, ये हो गए। अब किसी का सिर दर्द होता है, साधना में सिर दर्द होता है, राशि भाई होता है, नाक चल रही है, राशि भाई आज मेरी नाक बड़ी चल रही है, साधना में ऐसा होता है क्या? आज मुझे भूख ही नहीं लगी, साधना में ऐसा होता है क्या? मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, साधना में, अरे साधना में क्या सब कुछ होता है, साधना में सब कुछ सब चीज़ों में होता है। हाँ, तुम साधक से योगी बनो और जो कुछ भी होगा उसका मज़ा लूटो फिल्म की तरह, समझे। हाँ चलो, तो कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, टेंशन नहीं लेते। जीवन क्या है, जीवन ये सब है और क्या है। जीवन कभी तुम्हें सुख देगा, कभी नहीं देगा, उम्मीद भी मत करना उससे। मालती दीदी कह रही हैं बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है।
थैंक यू गुरु भाई जी, थैंक यू गुरु जी का धन्यवाद करना चाहिए। आपके माध्यम से बहुत लोगों को समझ में आ रहा है। तो गुरुदेव की कृपा है कि हमें सत्संग मिला, सत्संग में प्रश्न मिले और हम सबको गुरु जी समझा रहे हैं। सुषमा कुमारी जी कह रहे हैं भाई जी मेडिटेशन के टाइम मेरा चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है 2 डेज से, आज भी नहीं ओपन हुआ। ये तो हो रहा है चैट मैसेज में नहीं हो रहा, ये पता नहीं, पता नहीं, मैं देखूंगा कोई सेटिंग वेटिंग मैंने कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, चेक करूंगा। ठीक है, मैं कोई मेरी तरफ से कुछ सेटिंग्स का कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो मैं ज़्यादा सेटिंग्स करता नहीं। जब हम ये सत्संग करते हैं तो मैं सेटिंग्स को टिक बॉक्स करता हूँ, ये टिक बॉक्स ऐसा करता हूँ। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मैं बस क्लिक ओके लॉन्च कर देता हूँ, तो उसमें सेटिंग्स ज़्यादा चेक नहीं करता मैं। तब मैं देखूँगा, ठीक है, अगर कुछ ऐसी सेटिंग्स हुई जिससे चैट मैसेजेस प्रभावित होते हैं तो मैं देखूँगा उसको। ध्यान में ध्यान में जांक्सर पॉइंट क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता भैया, मुझे ध्यान में होता क्या हमको तो वो भी मालूम नहीं है। ये तो कोई पॉइंट है, ध्यान में जंक्शर पॉइंट कुछ है, पता नहीं मुझे तो ध्यान में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चलता। ध्यान में गए और जब वो लात मार के बाहर निकालता है तब पता चलता है कि आ गए बाहर, अंदर क्या हुआ नहीं पता हमको। हमारी अभी वो स्थिति नहीं है कि हम जाने कि ध्यान में क्या हो रहा है, हमको मालूम नहीं है ध्यान के अंदर क्या है। ध्यान के पहले ध्यान के बाद क्या है ये मालूम है, ध्यान में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है। आत्मा एक ऊर्जा है जो जीवन शक्ति होती है, जीवन शक्ति ही चेतना है, रीना जी कह रही हैं। अच्छा, आत्मा ऊर्जा है? आत्मा एक ऊर्जा हो सकती है, लेकिन ऊर्जा ही आत्मा है ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि आप इस तरफ से जा रहे हो ना, आप अपनी तरफ से आत्मा की तरफ जा रहे हो, तो उधर से नहीं बोल सकती आत्मा ही ऊर्जा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि आत्मा क्या है। हम बोल सकते हैं कि ये आत्मा है, ऊर्जा आत्मा है, सत्य आत्मा है। लेकिन हम कहें सत्य आत्मा ही, आत्मा सत्य है, तो ये उतना वैलिड नहीं है एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, समझने के हिसाब से, क्योंकि हम इधर से जाएंगे उस तरफ तो हम बोलेंगे सत्य को जानना हमने। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा ना कि सत्य ही शिव है, सत्य ही ये है, सत्य ही वो है, सत्य ही आत्मा है। ये जान गए कि सत्य ही आत्मा है, फिर कह सकते हैं कि आत्मा ही सत्य है। तो आपने अगर ऊर्जा को जान लिया है, आप कहोगे ऊर्जा ही आत्मा है, फिर कहोगे आत्मा ही ऊर्जा है, तो पॉइंट इस्टेब्लिश होगा। लेकिन अगर आप कहोगे आत्मा एक ऊर्जा है तो पॉइंट इस्टेब्लिश नहीं होगा, साक्षात्कार इस्टेब्लिश नहीं होगा। ऊर्जा आत्मा है, ये सही बात है, लेकिन आत्मा ऊर्जा है ये बात सही नहीं भी हो सकती, क्योंकि पड़ाव है ना, बीच में बहुत सारे पड़ाव होते हैं। आत्मा का ऊर्जा होने तक बीच में पड़ाव है। ठीक है, ठीक है, वैसे क्या है, लेकिन ये जो बात है ना, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हम कह दें ये गिलास ही आत्मा है, तो कहेंगे ये क्या बात कर, गिलास आत्मा है, तो कहेंगे गिलास एक मैटर है, मैटर ऊर्जा का घनीभूत स्वरूप है, ऊर्जा ही वो तत्व है और तत्व ही वो आत्मा है। इस तरह से जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। वैसे ठीक है आपकी बात। जो जीवन शक्ति है, हाँ चलो, ये आपने जो लिखा ना, ये थोड़ा सा गहन चेतना का, गहन अध्ययन का विषय है जो आपने लिखा है। चलिए आगे।
रान सिंह, फर्स्ट इंसान कौन था जिसने सबको अलग अलग जातियों में बांटा? उसने ऐसा क्यों किया? गुरु से जुड़ के बताओ। मुझे कैसे पता होगा फर्स्ट इंसान कौन है? साधना से क्या संबंध है इस प्रश्न का है? और गुरु से जुड़ के बताओ, ये क्या मतलब है इस चीज़ का है? तूने भांग वांग पी है क्या? जाओ चाय पियो जाके, भांग का नशा उतारो। अच्छा, रीना कह रही हैं आज्ञा चक्र जागृत होने से अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखाई देता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं, क्या आपको दिखाई देता है? नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता, मुझे नहीं दिखाई देता। और आज्ञा चक्र जागृत होने से भूत भविष्य दिखाई नहीं देगा। आज्ञा चक्र जागृत होने के साथ प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। गुरुदेव ने कहा है जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब व्यक्ति को 6 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अणिमा लघिमा वो सब, उसमें आता है भूत भविष्य को देखना। ठीक है, सिद्धियों के अंतर्गत है भूत भविष्य को देखना, आज्ञा चक्र के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो गुरुदेव ने अगर कहा है तो उन्होंने कहा है तो सच होगा, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से आज्ञा चक्र के जागृत होने से आज्ञा चक्र की बहुत लेयर्स हैं, बहुत लेयर्स हैं। फिर वो प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होगा, आज्ञा चक्र उस लेवल तक पहुंच जाएगा, जागृति उस लेवल तक पहुंच जाएगी जहां प्रातिभ ज्ञान आपको प्राप्त हो, फिर आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। बिना प्रातिभ ज्ञान के आज्ञा चक्र नहीं देगा, फिर वो अलग चीज़ें देता है, ऐसा मेरा जानना है। मुझे प्रातिभ ज्ञान प्राप्त नहीं है। आज गांधी जयंती है, जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया जिसका आधार सत्य था। हाँ, वैसे तो हम गांधी जी को बहुत एडमायर नहीं करते हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं इसलिए उन्हें एडमायर नहीं करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल फिगर को हम ज़्यादा एडमायर नहीं करते। हाँ, थोड़ा बहुत एडमायर अगर किसी पॉलिटिकल फिगर को करते हैं तो वो हैं अब्दुल कलाम जी। उनको भी इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि उनके जीवन के 2003 के बाद उनके जीवन के 12 वर्ष के आसपास आध्यात्मिक रहे, आध्यात्मिक चेतना के रहे, और इसीलिए गांधी जी को हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं मानते। एक भौतिक व्यक्ति हैं और एक पॉलिटिशियंस हैं। सत्य का साथ उन्होंने पूरी तरह से नहीं दिया। सत्य के साथ गांधी जी को मैं जोड़ के नहीं देखता, क्योंकि उन्होंने सत्य को दबाया है। सत्याग्रह करना, सत्याग्रह आंदोलन करना, सत्य के कई स्तर हैं रीना बहन। हमारे देश की हालत थोड़ी बेहतर हो सकती थी अगर गांधी जी सच में सत्यव्रत होते तो। आपको मैं तो उनसे डिसएग्री करता हूँ बहुत जगह पर, क्योंकि मैं उस समय में था भी तो मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन मैंने ऋषि अरविंदो को पढ़ा है, तो ऋषि अरविंदो ने गांधी जी का विरोध किया था उस समय, और मैं मानता हूँ कि श्री अरविंदो संपूर्ण सत्य हैं, पूर्ण सत्य हैं, सत्यव्रत हैं या सत्य ही हैं। लेकिन वो बात मैं गांधी जी के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि ऋषि अरविंदो ने गांधी जी का विरोध किया था। आप देखोगे जब उनका जो है, अगर ऋषि अरविंदो आंदोलन में रहते, राजनीतिक आंदोलन में रहते, तो गांधी जी के विरोधी होते वो। तो समय है, और कुछ चीज़ों को मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है या कुछ और चीज़ें हैं, नहीं। मैं आज अपने देश को देखता हूँ, भारत को, तो टूटा हुआ देखता हूँ, टुकड़ों में देखता हूँ। और गांधी जी ने कभी पूर्ण साम्राज्य नहीं मांगा था, गांधी जी ने आधा साम्राज्य मांगा था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों तुम देश छोड़ो, इंग्लैंड जाओ, इंग्लैंड से जो तुम बोलोगे भारत में हम करेंगे।
लेकिन हम अपने देश में खुद करेंगे, तुम्हारा ही हुक्म बजाएंगे लेकिन भारत में करेंगे। तो कुछ थी चीज़ें, अब हम उस चीज़ में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपने लिख दिया है उनका नाम, तो उनसे ज़्यादा तो लाल बहादुर शास्त्री ज़्यादा मुझे सही नेता लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो वो ज़्यादा सत्यव्रत हैं मेरे हिसाब से। पता नहीं, आप मुझे माफ़ कर देना, मैं इस विषय में इस तरह से बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करेंगे, आपने बात उठा दी इसलिए मैंने बात बोल दी। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सही नहीं मानता। राजनीति कभी भी सही नहीं हो सकती। ज़रूरी है लोकतंत्र ज़रूरी है, लेकिन राजनीति में कोई व्यक्ति गया तो फिर वो अनुसरण के लायक नहीं हो सकता। उसको फिर अपना काम करना है, और उसको बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो मजबूरी में करनी पड़ती हैं। और जो व्यक्ति मजबूरी में कुछ करता हो अपनी पोजीशन पर सब लोगों को लेके चलने के लिए, उसका अनुसरण नहीं कर सकते, सबको खुश रखने वाले व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकते। और राजनीति ऐसी है, अपने साथियों को हमेशा खुश रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत लोगों से धोखा करना पड़ता है। तो इसीलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद्भागवत। कितना समय होगा? अरे 1.5 घंटा हो गया। चलो अच्छा ही, आज वैसे सत्य पर जो रोशनी पड़ी, या सत्य ही रोशनी है, सत्य ने जो हम पर रोशनी डाली मुझे तो अच्छा लगा बहुत। चलिए, तो अब हमारा समय है श्रीमद्भागवत अध्ययन का। हम पढ़ेंगे तृतीय स्कंद श्रीमद्भागवत गीता शुकसुधा सागर। जय श्री गुरुदेव। 20वां अध्याय, ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी पर आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि दिव्यपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे, तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशाव्रत क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्र जी के पास जाकर और क्या पूछा। सुत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ, और उन्होंने मुनिवर मैत्र जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया, या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी,
जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीनों हेतुओं से तथा भगवान की संधि से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। हाँ, जो हमने पढ़ा था। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महतत्व से वैकारिक, सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। किससे? दैव की प्रेरणा से रजह प्रधान महतत्व से वैकारिक यानी कि सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। सात्विक भी अहंकार है। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और उनके पांच पांच देवता, इन्हीं 6 वर्गों का यहाँ संकेत समझना चाहिए। क्या संकेत समझना चाहिए? कि आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। देखो यहाँ पर जो बात आती है ना, सकारात्मक रह के सुनने वाली बात है। क्या कहते हैं वो? कि ये जो पांच पांच अलग अलग हुए ना, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 5 देवता, ये सब जो हुए ना एक साथ, तो ये सब जो मिलके अलग अलग अपने आप में कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो यहाँ भूत शब्द आता है। भूत प्रेत वाले भूत में मत चले जाना। भूत का मतलब होता है तत्व रूप, ठीक, जिससे आगे रचना होती है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग थी, इन सब ने मिल के संयोजन किया और संयोजन से जो बना वो था अंडाकार रचना की, स्वर्ण अंडाकार। ठीक है, इन सब ने मिल के स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणावधि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। देखो मालती बहन, आपने पूछा भी था कि कैसे रचना हुई, तो ये रचना की ही बात हो रही है अभी। पहले भी ये 2 बार रचना बता चुके हैं हमें कि कैसे रचना हुई। ठीक है, भगवान ने सोचा मैं एक से कई हो जाऊं, देखा तो कोई है नहीं देखने के लायक। फिर उनके सोचने से जो है वो चीज़ें प्रकट होने लग गई और वो अलग अलग रहीं। फिर उन सबको जोड़ दिया गया तो एक स्वर्ण अंडा बना। उस अंडे वो 1000 वर्ष तक पड़ा रहा, चेतना शून्य। उसमें जैसे कहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा, बस पड़ा हुआ है। तो फिर भगवान ने जब अपने चेतना स्वरूप में उस अंडे में प्रवेश किया, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ। तो भगवान जब अंड में प्रवेश कर गए तो एक बीज की तरह, चेतन बीज की तरह, तो बीज फलित हो गया, अंडा फलित हो गया उस भगवान के जाने से, है ना। अंडा अगर बीज है तो बीज में जो चेतना है वो प्रवेश नहीं होगी तो बेकार है। तो भगवान श्री हरि चेतना रूप में उसमें प्रवेश करते हैं और बीज को बीज बनाते हैं, तो बीज फलित होता है। जैसे ही फलित होता है तो क्या होता है कि उनकी नाभि से सहस्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। अब ये ब्रह्मा जी प्रकट हो गए नाभि कमल से। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। क्या हुआ? रुको, नाभि से सहस्र सूर्य के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ। पहले कमल प्रकट हुआ जो सहस्र सूर्य की रोशनी वाला था। ठीक है, और वही संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसके ऊपर फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया। क्या बोल रहे हैं? जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव जी ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तो ब्रह्मा जी तो पैदा हो गए। अब ब्रह्मा जी आगे की रचना कैसे करेंगे? तो वही नारायण जो उस जल में है, जिस जल में वो अंडा पड़ा हुआ है, उसी जल पे भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। वही नारायण अंड के अंदर गए, उस अंड को फलीभूत किया तो एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल के ऊपर में ब्रह्मा प्रकट हुए। अब वही नारायण जो ब्रह्मा प्रकट हुआ उसके अंतःकरण में प्रवेश करेंगे, जहाँ से आगे उनकी भी
गति होगी। तो क्या करते हैं, देखते हैं। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। अब क्या है कि ये पहली रचना है, ऐसा यहाँ से ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका ज्ञान हो रहा है कि पहले एक रचना की हुई थी, प्रलय के समय में ब्रह्मा जी ने वो सारी सृष्टि समेट ली थी अपने अंतकरण में और शांत होकर समझो सो गए। जब भगवान फिर से प्रवेश किए उनके अंतकरण में, तो फिर से उन्होंने देखा और उनकी जो स्मृति थी कि पहले सृष्टि ऐसे थी, फिर से उसी सृष्टि को उन्होंने वापस निर्माण करना शुरू कर दिया। भगवान के प्रवेश करने के बाद ब्रह्मा जी जागे, तो फिर क्या किया उन्होंने, वैसे ही अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तमिस्त्र, अंधतमिस्त्र, तम, मोह और महामोह यो 5 प्रकार की विद्या उत्पन्न की। तो रचना में शुरू में ही उन्होंने सबसे पहले जो उत्पन्न किया वो ये है। फिर ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, ये क्या कर दिया मैंने, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। तो उसी शरीर को किसने ग्रहण कर लिया, क्योंकि तमो में अब उन्होंने तो तम को कर दिया, अंध तामिस्त्र, तामिस्त्र, मोह, महामोह को इकट्ठा कर दिया, उत्पन्न कर दिया। फिर उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने वो शरीर त्याग दिया। तो उस शरीर को जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उसी ब्रह्मा जी के शरीर से यक्ष राक्षस उत्पन्न हुए थे, उन्होंने ही वापस ब्रह्मा जी के उस शरीर को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे गजब, यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वह राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक की प्रभा से दैदीप्यमान होकर, एक सेकंड, अच्छा हाँ, तो फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक की प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी ने अब क्या किया, अब सात्विक प्रभा से देवी देवताओं को बनाया और फिर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर जो था, ब्रह्मा जी ने फिर वो क्रिएशन करने के बाद देवी देवताओं को वो शरीर भी छोड़ दिया। अब वो शरीर छोड़ दिया तो उस शरीर से प्रकट होने वाले जो देवी देवता थे वो दिन रूप प्रकाश में शरीर को ग्रहण उन्होंने कर लिया, ये वाले शरीर को। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। तो फिर उन्होंने अपने जघन मतलब जांघों से शायद उन्होंने जो असुरों को दिया, तो वो बड़े वासना काम लोलुप्त लोग थे, तो वो ब्रह्मा जी की तरफ ही मैथुन के लिए दौड़े। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, भगवान हे परमात्मन, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। हे नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान ने कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को भी त्याग दो। भगवान के यूँ कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया।
उसके चरण कमलों के पैजेब झंकृत हो रहे थे। उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने आंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी इस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उनको बुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपनी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन में मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल, ये कैसा लिखा हुआ है, बड़ी शर्म आ रही है मुझे पढ़ने में। लेकिन अब ये सृष्टि रचना है तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है पढ़ते समय, लज्जा आ रही है। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केशपाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना चंद्रिका रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर, वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जंभाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं। उसी को उन्माद कहते हैं। देखो, खाकर कुल्ली करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, मुंह धो के सोना चाहिए, समझे? लिखा है। खाना खा के सो गए ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उन्माद बढ़ता है, पागलपन बोलते हैं जिसे, मानसिक डिस्टर्बेंस बढ़ती है। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। फिर से सुनते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। किससे? अदृश्य रूप से। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितृ और साध्य गण को क्रमशः पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। आहा, देखो क्यों पिंड अर्पण किया जाता है? वो आटे का ही पिंड बनाते हैं ना, क्योंकि पितरों के शरीर नहीं है, वो शरीर रहित हैं, तो पिंड बनाते हैं, शरीर देते हैं, फिर कुछ ग्रहण करते होंगे शायद उसके बाद। तो आज मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ विस्तार से तो नहीं था ऐसा, लेकिन एक बात है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, पहली बार मरता है ना, जिस साल वो मरा, तो उसकी अंत्येष्टि होती है। अंत्येष्टि क्यों की जाती है? ताकि उसको पितृलोक में प्रवेश मिले। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई पुत्र होना ज़रूरी है, संतान होनी ज़रूरी है, नहीं तो मुख अग्नि कौन देगा। तो वो अंत्येष्टि जो है वो उसको पितृलोक में एंट्री दिलवाती है, और वहाँ पर रहने के लिए फिर उनका खाना पीना है जैसा भी बंदोबस्त हो वो
फिर हम श्राद्ध करते रहते हैं कि वहाँ हमारे पिताजी फंसे हुए हैं, माताजी फंसे हुए हैं, दादाजी दादी जो भी हैं फंसे हुए हैं, उनके लिए कुछ करो, उनको खाना पीना मिले वहाँ पर, है ना, हम यहाँ से भेजेंगे। लेकिन ये कब तक करोगे तुम, कब तक भेजते रहोगे तुम? इस साल तो श्राद्ध कर लिया आपने, करने थे, लेकिन अगले साल आपको श्राद्ध न करना पड़े, ऐसी कोई युक्ति है? और कभी भी जीवन में श्राद्ध ना करना पड़े, ऐसी कोई युक्ति है? तो है। उसी पर ही मैंने आज वीडियो बनाया था, कोशिश करूँगा उसे मैं रिलीज़ करने की। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो इसीलिए उनको जो है पिंड अर्पण किया जाता है। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। किसके? अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की। तिरोधान शक्ति मतलब जो भस्म, जो तिरोधान मतलब प्रलय करना या हटा देना, जला देना, वो सब मतलब ख़त्म करना या लय हो जाना ज़्यादा सही है। शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सृष्टि की वृद्धि ना होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैला कर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजापति की वृद्धि करने वाले थे। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविर्भाव ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिया संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनसे प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। तो ये जो सृष्टि क्रिएशन हो रही है, सृष्टि कहते हैं कैसे बनी सृष्टि, तो ब्रह्मा जी का जो भाव आता था उस भाव के बाद वो उस शरीर को छोड़ देते थे, तो उसी शरीर से वो प्रजा हो जाती थी। अगर वो अपने शरीर भाव से नहीं सोच रहे हैं, जैसे एक जगह पर आया ना कि अदृश्य शरीर, एक शरीर है जो अदृश्य है, दिखता नहीं है, उसमें उन्होंने कल्पना की, उससे पितृ हो गए। फिर उनको एक काम वासना जागी, काम हो गया उनको, तो उससे वो राक्षस वगैरह पैदा हो गए। उनके मन में तप हुआ कि तप होना चाहिए, तो ऋषिगण पैदा हो गए। तो जैसा उन्होंने भाव किया वैसा ही वो शरीर भाव करके छोड़ दिया। उसी शरीर में वो सब रहते हैं जिनको हम अलग अलग प्रकार के देवी देवता या मानते हैं, है ना, 33 प्रकार के हैं। तो ये समझ सकते हैं 33 प्रकार के शरीर होंगे, ब्रह्मा जी ने भावनाओं के हिसाब से छोड़े होंगे, तो 33 कोटि उनको बोला जाता है। इस तरह से हो सकता है, बाकी देखते हैं आगे क्या है। लेकिन ये समझ में आ रही है बात की सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के सोचने से, और सोचने के बाद इमीडिएटली उस शरीर को त्याग देने से उसी शरीर की प्राप्ति उस योनि को हो गई, उसी प्रकार वो रहने लग गए। इसके बाद 21वां अध्याय है करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। ठीक है, तो हम जानेंगे करदम जी कौन है, क्या करेंगे, वो हम कल जानेंगे। चलिए, आज का जो सत्संग है, रीना बहन बोल रही हैं कोई बात नहीं भाई जी। अच्छा ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे, कल के शाम के ध्यान में और सत्संग में। जो सहयोग करना चाहे, सत्संग में सहयोग की ज़रूरत रहती है भाई, तो करें। ठीक है, चलिए, तो जय श्री गुरुदेव, जय श्री